बहू, ए बहू। जी पिताजी। अरे बेटा वो ऐसा है जी। तेरे पास कुछ गहने रखे होंगे, बोला। गहने हाँ रखे तो हैं, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत है बेटा, और कपड़े वपड़े मैं नए लाऊं या रखे हैं कुछ? लेकिन काम क्या है पिताजी, आप बताइए तो सही। अरे बेटा, भोलू की रिश्ता पक्का कर दिया मैंने। भोलू का रिश्ता पक्का कर दिया? हाँ, और आज ही मुझे फेरे डलवा के लाने हैं। लेकिन कहाँ, कैसे? ये सब मत पूछ बहू, एक तो वैसे ही उसकी शादी ना हो रही, अब मैं तुझे यही बताऊं कि कहाँ कैसे सब। पिताजी कम से कम मुझे बता दोगे तो मैं एक बार को तुम्हें, अगर मुझे कुछ ऐसा लगे तो मैं कुछ बताऊंगी, आप समझाऊंगी। कहीं ऐसा मत करना कि फालतू में हंगामा हो घर पे। किसी की बेटी को उस बावरे से के लिए ले आओ, तुम्हारा लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और फिर तुम्हें पता है उसके अनपढ़ के लिए कौन आ जाएगी। और फिर पिताजी आजकल तुम्हें पता है कितनी 420 चल रही है, शादियां होके घर में आ जाती हैं और फिर इज्जत बेइज्जती का कोई ख्याल होता नहीं है, उन्हें जेवर गहने पैसे लेके सब चली जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा हो? एक बात बता, तू क्या मुझे मूर्ख समझ रही है? नहीं पिताजी, मैं तो आपको बहुत अकलमंद समझ रही हूँ, बहुत दिमाग है आपके अंदर, तो आपने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो मैंने सारे आंकड़े फिट कर रखे हैं। लेकिन पिताजी आपको एक बात नहीं पता, ज्यादा दिमाग वाले भी लोग फेल हो जाते हैं कभी कभी। जबकि जब से देखी जाएगी, फिलहाल तो जो मुहूर्त निकल जाएगा तो जल्दी से गहने। अच्छा एक बार मेरे को बता तो सकते हो कि शादी कहाँ तय करके आए हो? जब आ जाएगी तो सब पूछ लियो। ठीक अभी है, मत पूछ। अभी देख, ऐसा है ना, 4 लोग 4 तरह की बातें बनाएंगे, बने बनाए खेल को बिगाड़ देंगे मेरे सारे। बने बनाए खेल को कोई नहीं बिगाड़ रहा है, तुम हमको बता के चलो बने बनाए खेल को कौन बिगाड़ देगा? तो और जब आप अपने आप ही सब कुछ कर लोगे तो फिर बिगाड़ जाए तो क्या करें? फिर तो डलवा दे, उसके बाद बता दूंगा तुझे, सब बता दूंगा। अरे भैया ठीक है, जैसा तुम्हें करना है कर लो। लेकिन पिताजी तुम्हें पता है कि आजकल बहुत फ्रॉडगिरी चल रही है। हाँ पता। अरे कुछ नेक भी होता है, और फिर दूसरी बात क्या है, अब बहुत सारी चीजें होती हैं, अब तुम वो सब चीजें खत्म करके डायरेक्ट शादी। अरे बहू, मैं तुझे कैसे समझाऊं, तू अगर ये सिक्का और ये पूड़ी और कचौड़ी और गांव को खाने तो मतलब होते साथे काम में अटैक लग जाएगी, और फिर तो होली शादी। पिताजी जब हमने गांव वालों को खाया है तो उनको खिलाना भी फर्ज बनता है हमारा। हाँ, और वो तेरे समय आएंगे उसमें खिला देंगे। अभी तो समझ ले कि जैसे समय पे तो तुम पे खिलाया नहीं जा रहे, और समय पे खिलाओगे। तू अभी मेरी बात को समझ ना रही है। जैसे तैसे मैंने बारात का मामला करा, बस मैं लेके जा रहा हूँ भोलू को, और फिर डलवा के बस अभी लाया। अब ऐसा है बहू, तेरी समझ में तो आ ना रही है। देखा है उस ऊँट को, उम्र कहाँ जा रही है। मेरा दोस्त है ना राम प्रसाद, उसकी लौंडी की बारात जा रही है, उसकी जो बारात जा रही है ना, उसकी जो बहू आएगी उसकी छोटी लौंडिया है, उससे जैसे तैसे मैंने चक्कर चला के बस बात चलाई है, और उसी में मंडप में बस मैं फेरे डलवा के यूँ लाया। वाह भाई वाह पिताजी, तुम तो अपना बिल्कुल भी एक चबन्नी खर्च ना हो जाए तुम्हारी, है ना? इस समय दूसरे के मंडप में, दूसरे की दावत में है, और दूसरे के खर्चे में तुम शामिल होना चाह रहे हो, अपना कुछ नहीं करना चाह रहे हो। अब इसी को तो अकलमंदी कहें। और दूसरे के आदमी, यानी कि तुम अपना कुछ नहीं करना चाहते, ये कोई अकलमंदी नहीं होती, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं। आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, मत मानो, कोई बात नहीं है। मुझे बेवकूफ़ रहने दे। इस समय ये मतलब ये मुहूर्त निकल जाएगा तो फिर शादी ना होगी, बूढ़ा हो जाएगा, उम्र जा रही है उसकी। जो जाएगी, अब तो पहले तो तुमने सोची नहीं। अरे मैं अच्छी भली एक लड़की से शादी भी करा रही थी पिताजी, लेकिन आप क्या फायदा, आप ये सब। और एक बात बताओ, उस लड़की में कमी क्या थी? अरे सब कुछ था, दहेज भी दे रहे थे, लेकिन हल्की सी आंख उसकी टेढ़ी थी, मतलब एक साइड में देखती थी वो, तो वो घूंघट से ढक जाती। लेकिन नहीं, तुम्हें तुम्हारे बेटे के लिए तो ऐश्वर्या राय चाहिए, तो वो तो तुम्हें मिलने से रही। अब जब अलार्म करके तब देख ली, आ भी गई ना, जैसे ही पता लगेगा वैसे भग भी जाएगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। बहुत शुभ शुभ बोला कर। अरे मेरे शुभ शुभ बोलने से तुम्हारे काम शुभ शुभ हो जाए तो मैं तो रोज शुभ शुभ बोलूं, और जो तुम काम दूसरे की शादी में अशुभ करने जा रहे हो वो अशुभ नहीं है, वो शुभ बहुत शुभ करने जा रहे हो। अच्छा, तुझे देख के ना लाया मैं? मुझे देख के लाए तो अपने बेटे को तो देख लो, बड़े वाले को। वो कितने पढ़े लिखे हैं, मैं भी कम पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं भले ही मेरी शादी गांव में हो गई हो, गांव से आई हूँ, लेकिन मेरे बाप ने दहेज में और पढ़ाई लिखाई में कोई फर्क नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अपने बेटे को देख लो पहले, अगर तुम्हारा बड़ा बेटा भी अगर तुम्हारे छोटे बेटे की तरह होता तो मैं बिल्कुल नहीं करती, और मेरा बाप भी नहीं करता। पहली बात तो बात बता, कमी क्या है उसमें?
कमी तो पड़ा कोई हुआ नहीं है बस। अच्छा। बाकी कोई ऐब नहीं है मेरे छोटे। और फिर दूसरी बात क्या है, थोड़े दिमाग से भी तो कमजोर है वो। बेटा जब चलो पढ़ता लिखता तो दिमाग भी जरा सही हो, उसके अनपढ़- विकास होता है उसके दिमाग का। अनपढ़ है तो थोड़ी बहुत चलो चल भी जाएगा, लेकिन उसमें तो दिमाग से भी कमजोर है। अब वो आएगी तो अपने आप समझा देगी बेटा। वो समझाएगी नहीं, वो ऐसी समझ के खुद निकल लेगी। देख ऐसा है, अब जो है सो है। तू एक काम कर, तू अपने एक गले का, एक अंगूठी और दो चार चूड़ियाँ दे दे तो मैं उसे पहना के ले आऊँगा, फिर तू ले लियो। पिताजी मेरी सारी चीज लॉकर में रखी है। लॉकर में क्या? बस एक ये गले में मंगलसूत्र डाल रखा है बस, और एक कानों में पहन रखे हैं बस हल्के से। तूने तो मुझे समस्या जब से में डाल पड़ोस में चोरी हुई है ना, तुम्हारे बेटे ने रखवा दी। और तुमने ही तो कही थी कि सारी चीज लॉकर में रखी है, तुम्हें ध्यान नहीं है? हाँ मैं भी बोला करो, भूल जाओ। एक काम ना करो पिताजी, हाँ बता। वो माँ जी के रखे हैं, कहीं ना कहीं रखे होंगे, हमें तो पता ही नहीं आज तक कहाँ रखे हैं, हमें तो शकल तक देखने की नहीं मिली। उनमें से ही ले जाओ ना, माँ जी के दे चढ़ा दो। और वो तो अच्छी बात है, वो तो तुम्हारे खुद के हैं। माँ जी के? अरे वाह, वो मेरी बीवी के हैं, वो कैसे चढ़ा दूँ? वो मेरे दहेज में आए। अपनी बीवी के गहनों की इतनी चिंता है? चल ठीक है, रहने दे, मैं कर लूँगा कहीं से जुगाड़। ठीक है, तो आप कर लेना फिर, जब हाँ। आप कर लो बहू। ठीक तो हमें तो कोई तैयारी करनी नहीं है ना, कुछ ना करनी है, जो करनी है फिर यही कर लियो, मैं चल रहा हूँ। इनके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पकती रहती है, हमें आज तक पता नहीं चला। मतलब उम्र भले ही इनकी ज्यादा हो गई है, लेकिन धराई उठाई वाले काम अभी तक नहीं गए। फिर किसी की लौंडिया को भैंका के लिया, किसी की टोपी बना दी होगी सर पे, है ना? और इन्हीं कर्मों के इन्हीं बड़े बेटे इनसे बात नहीं करते। बोलो, ओ बोलो। जी पिताजी। अरे क्या कर रहा है? गोबर डाल रहा था। अरे फेंक, किसे गोबर डाल रहा है? चल मेरे साथ। फेंक दिया? हाँ चल। कहाँ? चल हाथ मुंह धो जल्दी से, चल। कहाँ जाओगे पिताजी? चल आज तेरी शादी है। पिताजी शादी है? हाँ और क्या शादी है? ऐसी कैसी रूखी सूखी शादी है? मेरी शादी है और मुझे अब पता चला है कि मेरी शादी है। बता तो रहा हूँ, बताओ। शादी है तेरी। अब बता रहे हो शादी? मेरे बड़े अरमान थे कि बग्गी पे बैठ के जाऊंगा मैं और भाभी घोड़ी के आगे नाच रही होंगी, लेट लेट के नागिन नागिन। एक तो तेरी शादी वैसे ही ना हो रही, जैसे तैसे मैंने जुगाड़ चलाया। देख ऐसा है, बग्गी में बैठना है ना। बग्गी में बैठूंगा। मेरे यार के छोरा की बारात जा रही है, उसी बग्गी में बैठा दूंगा, आराम से बैठ के जाइयो। पिताजी इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है। देख ऐसा है ना, काम होना चाहिए, पैसा खर्च हो या ना हो, इस पे नजर मत जा डाल। पिताजी होने वाली बहू नहीं देखी अभी मैंने। बहुत अच्छी है, मैंने देखी है। मैंने नहीं देखी। तू देख के क्या करेगा, बाद में देख लियो। ठीक है। ठीक है क्या है? ठीक है। अब तक तेरी शादी हुई नहीं हुई। फिर तो जुगाड़ चलाया ना, चक्कर चलाया ना मैंने। चलाया है। फिर तो विश्वास है ना अपने बाप पे? विश्वास ही तो नहीं है। चलो चल। देख काम कर, ऐसा है, मैं अभी तेरी भाभी के पास गया, अपनी बड़ी बहू के पास। हाँ। उससे मैंने गहना मांगे, गहना का तो उन्होंने देने को मना कर दिया। मना कर दिया? पिताजी ये कौन सी बात हुई? मेरी शादी और उन्होंने गहने देने को मना कर दिया? वो मैं कर लूंगा जुगाड़, तू अब एक काम कर, गहने को तो मना करा, कपड़ा को तो मना ना करेगी। जनो कहियो भैया की शेरवानी रखी होगी। हैं? मैं पुरानी लत्ता ना पहनूंगा पिताजी। अरे नई की नहीं रखी है कि पुराने लगता है, एक ही दफे पहन के तो एक बार पहनी तो थी। तो पहन के उतार दी, धुली ना। ठीक है। वो लिया और उनके ना अपना लहंगा फेंगा और दो चार साड़ियाँ फाड़ियाँ दे दी। बहू के लिए? हाँ। पिताजी नई नई खरीदोगे? अरे जब घर में रखे हुए हैं तो पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? उस टाइम पे पैसा खर्च ना करे। करे थे। फिर तो जब रखे हैं तो लिया। ठीक है। हाँ? जब समय आएगा तब पैसा खर्च कर लेंगे, वह टाइम पे कर लिए। अब जब घर में रखे हैं तो फिर खरीदने की क्या जरूरत है? सही जा बात। चक्कर चला के लेके आ, मुझे तो देगी ना। पिताजी इन्हीं कपड़ों को पहनोगे? तू अपनी सोच, मेरी छोड़ दे। ठीक है। इन्हीं कपड़ों को पहनोगे, बड़ा आया। भाभी भाभी, भैया ने जो अपनी शादी पे शेरवानी पहनी थी वो शेरवानी, और आपने जो कपड़े पहने थे लहंगा चोली, वो ले आओ। किस लिए? मेरे मेरी मेरी आज शादी होने वाली है, मेरे लिए और मेरी बहू के लिए। मतलब? और क्या? तेरी शादी होने वाली तो हमारे कपड़े क्यों पहनोगे तुम? देखो, तुम्हारे कपड़े पहनेगी मेरी बहू। हाँ। और भैया के कपड़े पहनूंगा मैं।
अरे दिमाग खराब है क्या? क्यों? पहली बात तो कोई शादी हो नहीं रही है तेरी। शादी जितने अरमान तू देख के आया ना सब ठंडे हो जाएंगे थोड़ी सी देर में, है ना। जब वहां से जूते पड़ पड़ के दोनों बाप बेटे भागोगे ना। जूते क्यों हाँ। पड़ेंगे? क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो पिताजी है ना दूसरे के मंडप में तो फेरे डलवाएंगे, तो क्या दूसरे हुआ? की दावत में खिलवाओगे। तो और क्या पहली हुआ? बात तो आदमी नहीं जा रहे तो खिलवाओगे कहाँ से? खुद ही दोनों बाप बेटे चरचरा के आ जाओगे। और हाँ, रही बात शेरवानी की, वो मेरे पति की शेरवानी है, मैं नहीं दूंगी मेरे बिल्कुल भी। पिताजी ने दिलाई थी। और आपको कपड़े भी मेरे पिताजी ने दिलाए थे। अच्छा। हाँ, और उसके लहंगा। पीछे जो मेरे बाप ने इतना सारा दहेज दिया, फिर ऐसे फ्री में थोड़ी ना ले गए तुम लोग, हैं? और कोई शेरवानी और कोई लहंगा नहीं है। नहीं अगर दूंगी। शादी ही करने जा रहे हो तो एक काम ना करो, खरीद लो। 10,000 रुपए का लहंगा आ जाएगा, 5,000 की शेरवानी आ जाएगी, 15,000 रुपए खर्च नहीं हो रहे। आ जाएगा। हाँ, और क्या अपने बाप से कहो कि मैं, और वैसे भी तुम लोग थोड़ी थोड़ी देर पे ये कह देते हो हम तुम्हारे उतरने नहीं पहनेंगे। उस दिन जब मैंने तेरे भैया की शर्ट दी थी तो क्या कह रहा था? मैं नहीं पहनूंगा इनको। फट रही थी वो। अच्छा। हाँ। तो अब शेरवानी की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो नए हैं। अच्छा, नए हाँ। हैं, वो भी तो पहने हुए हैं, नए कहाँ से हो गए वो? एक बार ही तो पहने। तो एक बार पहने तो है ना। पहने हैं। अपने पिताजी से कह नए कपड़े दिलवाएंगे। और वैसे भी तो तेरे पिताजी तो तुझे पता है कि कैसे हैं, एक वैसी फ्रॉडगिरी करते रहते हैं वो, हैं? किसी की भैंस बिकवा दी उसमें से दलाली खा ली, अब दूसरे की शादी हो रही है, पता नहीं कहाँ से लौंडिया बहका के वहाँ फेरे डलवा रहे हैं। बाहर के कहते हैं हमारे तो तुमने मत जड़ करो। में से मतलब उधेड़ के रख दी है, सही बता रही हूँ। जब मैं आई यहाँ पे, जब तुमने शादी वो क्या कहते दावत नहीं करी थी, हैं? मेरे घर में तो तुम वो क्या कहते 85 आदमी लेके गए चुगने के लिए, हैं? तुम्हारे घर वालों ने कही के अपना ही घर समझो, हम ले गए। अपना घर समझो तो फ्री में लूट लो किसी के घर को, हैं? जा, कोई लहंगा वहंगा नहीं है मेरे पास, जा यहाँ से चल। लेकिन भाभी, हाँ। मैं देवर हूँ, छोटा देवर है तो सर पे डालू तुझे? दिमाग खराब कर रखा है दोनों ना बाप बेटे। दोगी? ना, भाभी मैं कह रहा हूँ दे दो, गुस्सा आ गई तो मैं पिताजी से कह दूंगा। तू एक काम कर, जा पिताजी से कह दियो, हैं? जा जा जल्दी जा, अभी तुरंत कह के आ कि भाभी ऐसे ऐसे कह रही है, जा। मेरी हाँ, बात जा जल्दी जा, निकल यहाँ से। ये दोनों बाप बेटे ऐसा लगता है दिन में भांग खा के डोल रहे हैं। पिताजी हाँ, ले आया भैया। ले आया। पिताजी अर्रा के पड़ रही है वो। अर्रा के पड़ रही? हाँ। क्यों? जो कह रही है कि लहंगा नया न सिलवा रहा तुम पे। नया तो वो हाँ। तो मैंने अपने पैसे से बनवा के दिया। जो कह रही है पुराने हो गए और तुम्हारे बारे में बहुत गंदी गंदी बातें कह रही हैं पिताजी। अरे तू जो कह रही हैं कि मेरे घर पे वो आए मुझे लेवाने को तो सब जने पहुंच गए। ये ना काम बनने देगी, बिगाड़ी देगी। जैसे तैसे तो मैंने पिताजी। चक्कर चला के तेरी शादी के नए ले लो। तू तो एक काम कर, तू जा, मैं ही देखूंगा आज। ठीक है। अर्रा के पड़ रही मुझ होगी। पे तो अर्रा के पड़ रही। हाँ, मुझे पता है, मैं देखूंगा। जा, ठीक है पिताजी। देखूं, चल जा और तैयारी कर ले, बस अभी आया मैं। हाँ हाँ। अरे कहाँ है गंगा पार की? वो तो मैं तुझसे बाद में कहूंगा, गंगा पार की अब है। तो सीधे गांव के नाम पे बुलाने लगे हाँ, हैं। और क्या, जब तू इज्जत ही ना समझ रही है हमारी, बिल्कुल दो कौड़ी की कर रही है। हमने तुझसे क्या कि न गहने दे दे, न अपने कहते हैं साड़ी और न कपड़े दे दे और बड़े लौंडा की शेरवानी दे दे, तो तू उस पर ना ही कर रही है। क्यों? अब अपने बड़े लौंडे के उतरना बना रहे तो छोटे उतरन लौंडे का को? अगर भाई पहन ले तो उतरन हो गई। अब तो एक बात बताओ, वैसे तो बहुत बड़े पैसे वाले बनते हो, अब जब नई शादी कर रहे हो तो नया सामान खरीद के ले जाओ पिताजी। हैं? अच्छा, खूब और सबक क्या? दे रही है कि नया सामान दे के जब तुझे लेके गए तो अब क्या है, वो भी तो हमारे पैसे का ही है। शादी के मान के 7 फेरे वो शेरवानी के साथ मेरे पड़े, फेरे लहंगे भी हैं, और 14 फेरे हो गए तो क्या तुम 14 फेरे लगवाओगे? अरे भगवान ना करे मेरे पति के साथ क्यों कल को कोई घटना घट गई तो? 14 फेरे कैसे हो गए? अरे 7 तेरे हुए, 7 उसके हो जाएंगे, अलग अलग ही तू है, एक साथ 14 तो ना हुए। कपड़े तो हमारे ही होंगे, फेरे अरे हमारे भी कपड़े भी तो फेरे लेंगे उनके साथ। तेरे कपड़े कब से हो गए? अरे हाँ। खरीद के तो मैं लाया भैया। तो खरीद के लेकर आए थे वो, हर को तो जैसे तुम मेरे लिए खरीद के लाए ऐसे तुम उसके लिए खरीद के ले जाओ। अरे पता नहीं लड़की कहाँ की है, कौन सा खानदान है, क्या करते हैं, हमें तो आज तक यही पता नहीं लगा कि हाँ शादी है कपड़े मांग लो। अरे इज्जत उसमें होती है, मैं जाती अंगूठी लेके जाती सोने की, हैं, और वो क्या कहते हैं एक मिठाई का डिब्बा लेके जाती, 2100 रुपये उसके हाथ पर रख के आती, गोद भर के आती उसके खानदान से मिलती, उससे मिलती, 2-4 बातें करती उससे। अरे हमें तो आज तक यही ना पता, और फिर तुम दोनों बाप बेटे का क्या भरोसा मेरे लहंगा बेच दे, मेरा आदमी की शेरवानी बेच दे, हैं?
तुम वैसे ही फ्रॉड हो। तुम घर में से तुम्हारा लौंडा वैसे ही चोरी करे, मेरा आदमी कमाते कमाते मरे, तुम घर में से चोरी करते करते तुम ना थक रहे हो। बड़ी साहूकार बन रही है। वह टाइम पे जब हम लेके गए इतना सारा सामान तो तुरंत रख लिया सब, लाओ लाओ लाओ, अब हमें सारी चीजें सिखा रही है। तुम्हें पता भी है तुम लेके कितने आदमी गए थे? 50 आदमी तो ठूसने के लिए ऐसा लग रहे थे कि नमक का पानी एक बल्टी से पहले घोर तो के 50 पी रहे आदमी हो। तो तेरे पिताजी नहीं तो क्या जितने चाव लिए ये हद हो गई, ऐसे हो गई। भुक्कड़ गए। सही कह रही मेरी संग की सहेलियां, अरे तो जब ऐसे सामने- भूखे कुत्ते की तरह टूट के पड़े। तो सामने जब पूरा खाना होगा सामान तो ही फिर खत्म खाए कर जाएगा, दिया। चाहे कुत्ते की तरह खाए या गधे की तरह खाए। और जब बारी आई तुम्हारी तो हाथ जोड़ दिए। बस खाना जानते, खिलाना नहीं जानते। ठीक है, रहने दे, ना दे रहा मत दे, मैं कर लूंगा जुगाड़ा। भैया मैं अपना लहंगा ना दूंगी, क्या पता हाँ। तुम बेच आए तो। हाँ हाँ चल ठीक है, हम हाँ। तो तुझे भी बेच रहे हैं। मुझे तो ना बेचोगे, मैं तो तुम जैसों को 10 को बेच दूंगी। खैर हाँ। अरे बोलो, ओ बोलो। जी पिताजी। अच्छा हाँ अब एक काम कर, वो तो बहर भी पड़ रही है तेरी भावच, वहाँ तो देने ना तो गहने दे ना लत्ता लहंगा दिए। दिया हाँ। और ना वो शेरवानी दी। अब वो मेरा यार है ना तोताराम, तोताराम हाँ वहाँ के लौंडा की शादी हुई है ना, हुई है। हाँ तो भाई की शेरवानी मांगेंगे, भाई से कुछ जुगाड़ कर लेंगे। ना ना पिताजी मैं ना पहनूं किसी और के। यही चक्कर में तो तेरी शादी ना हो रही है कि मैं ना पहनूं मैं ना पहनूं। भैया के पहन लूंगा। फिर वहाँ की शर्ट पहनने को मना को कर दी कि उतर ने वो फट रही। हट रही। तू बुद्धू है, बुद्धू ही रहेगा। जितनी मैं तुझे अकल देने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी बिल्कुल समझेगा ना। तो पिताजी ठीक है। चल चल जल्दी और से। मेरी बग्गी। अरे उसी की बग्गी में मैं बैठवा दूंगा, बग्गी में। ठीक है चल चलो। रे बड़ी बहू, ए बड़ी बहू। पिताजी तुम तो वाकई शादी कर रहे। मैं तो ना तू तो हमें मतलब ऐसी समझ रही उल्लू सा कि हम बातें बना रहे हैं बस, और तो कुछ आ भी ना है हमें। तू एक काम कर, बेटा तू अंदर जा, मैं इन दोनों से बात कर लूं जरा। मैं भी जाता हूँ। रुक जा, जाता हूँ, उतावला मत बन। यहाँ खड़ा लुगाई हो आ जा। गई है तो एक बात बताओ तुम दोनों के दोनों। हाँ। पिताजी ये वाकई तुम शादी करके लाए हो या फिर मुझे नीचे दिखाने के लिए कोई वैसी लिया है? ऐसी समझ रही है अपने ससुर को। देखा होशियार चंद की होशियारी, इसे कहते हैं। और तू तो ये समझ रही कि मैं अपने गहने न दूंगी, अपने लत्ता न दूंगी, शेरवानी न दूंगी तो उसकी शादी ना होगी। देख 10 रुपये में शादी करके लाया हूँ, 10 रुपये में 11वां रुपया खर्च नहीं हुआ। हाँ देख ले, शेरवानी उसकी है, मंडप उसी का, पिताजी माला, हाँ माला बता दी ना, 5 रुपए की माला उसकी ये और 5 रुपए की माला ये, केवल 10 रुपये, 11वां रुपया खर्च नहीं हुआ है। पूरी दावत शादी- हुई उसी की, सब कुछ उसी का। इसे कहते हैं होशियार चंद की होशियारी। पूरी शादी में मात्र 10 रुपए खर्च 10 हुए? रुपये देख ले, तू ही कर ले, कर लो बंदोबस्त तो कर लिया बंदोबस्त पिताजी लेकिन एक चीज बताओ, ये असली है या नकली है? ना। तुझे क्या मतलब वो रबड़ की गुड़िया दिख रही? नहीं मैं इसलिए कह रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि रात को इसे नींद की गोली देके इसमें 4-5 जूता मार के भगले। मतलब ऐसा लग रही है तुझे कि भाग अरे जाएगी? पिताजी सासरी में ऐसा कांड हो गया। तो सास ही नहीं हो गया, यहाँ थोड़ी हो जाएगा। अरे पिताजी जब वहाँ हो गए तो यहाँ होने में कितनी देर लगेगी? अरे बा तू तो मतलब ये है ना कि शुभ तेरे मुंह से तो कभी निकलेगा ही नहीं। अरे मेरे मुंह से चाहे कितना भी शुभ निकले, लेकिन इस घर में आज तक शुभ हुआ नहीं है सिवाय मेरे अलावा। एक मैं ही सही तरीके से आई हूँ इस तू घर में। ही शुभ है, बाकी तो यहाँ सब अशुभ है। कांड ही ऐसे हुए। चलो ठीक है, अब जैसे भी है, पर सुंदर भी बहुत है। देख अब ले। जैसी भी है, अगर भगेगी तो तुम्हारी भगेगी, मेरी कौन से भगेगी? भग जाएगी तो भग जाएगी, हाँ ठीक है। ना भगे तो ना सही। और क्या? भग जाए तो ठीक है, और ना भगे तो और भी अच्छी भग बात जाए है। तो पिताजी ठीक है, ना कितनी भगे। बार कह दिया इन्हें भग जाए ना भगे, भग जाए ना भगे, ये हमारा बुरा चेतती है। अरे मैं बुरा सोचती हूँ तुम्हारा, ये तुम दोनों बाप बेटे मेरा बुरा सोचते हो, ये खास करके तो ये। अरे पूरे गांव की दावत खा के बैठे, लेकिन अब पूरे गांव को खिलाया तो नहीं है। अरे कल को लोग आएंगे मुझसे कहेंगे कि अरे तेरे देवर की शादी हो गई, दावत दे दे, तो बताओ मैं क्या जवाब दूंगी? मेरी तो जड़ में छुड़ा के फेंक दी तुम दोनों ने। हम बुरा सोचते हैं, बड़ी खड़ा गर्मी कैसा चल है रही बुरा थी सोचने ना, वाला? देख ले अब भी कैसी कैसी बातें कर रही है। ये ना कि शांत हो जाए। तुम तो मर जाओगे, चले जाओगे। अरे भाभी। हमें तो यहाँ
बहुत सारे लोगों से भैया भाईचारा निभाना है। अरे तो वो ठीक है, भाईचारा तुम ही निभा, हम ना निभा पाएंगे। क्योंकि तुम्हारे कांड ही नहीं है, कर्म ही नहीं है ऐसे। हाँ ठीक है, हमारे जैसे हैं हम है वैसे ही है। और हाँ तू भी जा, और बाद जाऊं? में ये जब मैं बुलाऊंगी उससे बतला लूं पहले, ठीक है? हाँ सही से बतलाइए, कहीं पता चला कि उसे चढ़ा दे। वो वैसे शकल तो मुझे लग नहीं रही है चढ़ेगी। और इतना भी मैं बता रही हूँ, मुझे पता है तुम दोनों बाप बेटों को बुरा लगेगा। एक बात कह रही हूँ पिताजी, अब भी मैं तुम्हारा भला सोच रही हूँ। जहाँ से लाए हो उसे दे आओ। ये अनपढ़ आदमी है, इसमें दिमाग की भी कमी है, ये उसे दुख देगा, उसे सुखी नहीं रखेगा। पिताजी और नहीं तो वो फिर ऐसे जाएगी। आए तो इज्जत के साथ ले गए हो, लेकिन जाएगी तुम्हारी पगड़ी यहाँ होगी फिर। इतना पिताजी ये भला सोच रही है तू हमारा, तू पहले ही बुरा सोच रही है हमारा। अरे भैया ठीक है, तुमसे कोई ना जीत पाएगा। चल ले। तो हाल क्यों ना रही? तो कहीं रोबोट तो नहीं है? रोबोट नहीं है तो फिर बोल। नहीं तो अब तो घूंघट हटा। नहीं ना, असली असली है। मैं बताऊं तुझसे किस लिए पूछ रही थी, कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं तो रोबोट तो नहीं है, और तेरी चाबी की तरह। रोबोट तो चाबी से चलता है ना, तो इस वजह से। क्योंकि हरियाणा में एक रोबोट से शादी कर लाया है, उसने क्या काम किया, सारे गहने कैश वगैरह लेके खेतों में होके भाग गई। वो ऐसी थी। अच्छा वैसे, अच्छा वैसे एक बात बता, इधर आ गया। वैसे एक चीज बता, तेरे गांव का नाम क्या है? तू कहाँ से है, मतलब कहाँ से शादी होके आई है? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से? हाँ। अलीगढ़ का तो पानी खराब है, तो लड़की कहाँ से बढ़िया होगी? अलीगढ़ के हर कोने नुक्कड़ पे तो कचौड़ियों की ढकेल लगी रहे। मेरा कचौड़ी में माल खाते हैं वहाँ के लोग जो है, हैं? और ऐसी फिर बात नहीं है दीदी, अच्छा, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ अच्छे तो हैं, ये तो मुझे पता है, लेकिन इनके चुंगल में अलीगढ़ की लड़की कैसे आई? अलीगढ़ के तूने बेच खाए? बेच खाए मतलब मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रही है? मैं इसलिए कह रही हूँ, अलीगढ़ के बहुत लड़ाकू टाइप के होते हैं, तेज खाते हैं और तेज ही चलाते हैं और तेज ही लड़ते हैं। तो इस हिसाब से वो कह रही हूँ मैं कि तू इनके चंगुल में कैसे फंस गई? फंस गई मतलब इनके ये देवर जी कैसे पसंद आ गए हमारे? मैंने तो देखा ही नहीं है। अच्छा लेकिन एक बात बता, ये शादी कैसे हुई थी फिर? शादी? हाँ। शादी जो तुम्हारे ससुर जी है ना, हाँ। मतलब जो मेरे ससुर जी हाँ। है, उन्होंने बोला था जो उनका बीच वाला लड़का है ना, हाँ। उससे 3.5 फेरे उससे ले लो। बीच वाला मतलब? जिसके साथ में मेरे 3.5 फेरे हुए हैं। अच्छा 3.5 फेरे? हाँ। कितने लड़के बताए थे? 3। 3? और जो सबसे छोटे वाला है वो फौज में है, वो बाहर रहता है, तो वो जब आएगा 3.5 फेरे उससे हो जाएंगे। इनके 2 ही बेटे हैं? हैं? और एक मेरा पति यानी तेरे जेठ, और एक ये जिससे तेरी शादी हुई है, जो भी फेरे हुए 3.5 हुए या 2.5 हुए या 2.5 हुए, मतलब और तीसरा बेटा दो कोई का? नहीं? कोई तीसरा बेटा नहीं है बेटी, बस यही है जो भी है। मैं तो ये कह रही हूँ, तू ऐसा है लगे हाथों तू निकल जाए यहाँ से। वो तो चूतिया है जिसके साथ तेरी शादी हुई है, बेवकूफ है, उसे पढ़ना लिखना उसमें दिमाग की। तुझे पता है 1 महीने तो पागल खाने रह के आया। क्या? हाँ, और तेरे साथ कुछ कर दिया तुझे जिंदा होना छोड़ने का। कभी कभी पागल ऐसी हरकत भी कर देता है। सही कह रही हो दीदी तुम, मैं भाग जाती हूँ यहाँ से। भाग नहीं जाती, जहाँ से आई तो वहीं चली जा। इस घर में तेरा ठिकाना नहीं है, सही बताऊं। तुम ठीक कह रही हो। हाँ। बड़ी जल्दी चली गई। मैंने कहा था वो पक्का रोबोट है, वो रुक ही नहीं सकती। रुक रुक, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? पागल। पागल? कौन पागल? ये पकड़ अपनी हैं? माला। माला? अब पीछे मत ये पागल। पागल? कौन पागल? हैं? भग गई। पिताजी, पिताजी पीछे मत आ मेरे। पीछे तुम मेरी पत्नी हो, झाका रही हो। पत्नी हूँ, पागल है, तुझसे शादी करूंगी मैं। शक्ल देखी अपने आईने में। आईने में? अरे क्या हो रहा भैया? तुम दोनों बाप बेटे ने इतना बड़ा धोखा दिया है ना, पूरे धोखा? गांव को बताऊंगी, पूरे अपने घर में बताऊंगी। तुम तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना जब पता चलेगा। पुलिस? क्या कहा था मुझसे? 3 लड़के हैं तुम्हारे? हाँ तो 3 भैया आए हम। 3 भैया हो? हाँ। तीसरा कहाँ है? फौज में। देख ऐसा है ना, फौज में। एक ये रहा, एक मेरा बड़ा वाला, तीसरा फौज में। तीसरा फौज में? कहाँ है? बड़ा कहाँ है? बड़ा नौकरी पे। बुलाओ। कहाँ से बुलाऊं? बड़ा है ना, बात कराओ। तीसरे से बात कराओ, दूसरे से बात कराओ। और इस पागल से मेरी शादी कराने चले थे तुम लोग। पिताजी
धोखा दिया तुमने मेरे परिवार को। तुम दोनों को ना मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। पुलिस के ना आगे मैंने भी तुम पे डंडे ना पड़वाए ना, देख लेना, छोड़ूंगी नहीं। ये पकड़ो अपनी चुन्नी। अबे एक बीबी ना रोकी जा रही तुझसे? पिताजी नई बहू के लिए चुन्नी धर लेता हूँ। भाभी ने भगाइए, उसे तो मैं देख लूंगा। भाभी ने कान भरे हैं। रोक रोक, अरे रुक जा बहू। उसे देखूंगा। अरे बहू, ओ बहू, ओ गंगा पार वाली, बाहर को आ। क्या करा तूने ये? मैंने क्या कहा? हाँ, इसीलिए मैं तुझे नहीं बता रहा था। कर दिया अनर्थ। पिताजी वो रोबोट थी, वो चली गई। रोबोट कभी किसी घर नहीं रोबोट रुकता। थी, चली गई। ये ना है कि रोबोट में चाबी तूने भर दी। चलो अगर मैंने भरी थी चाबी तो तुम मुझे एक चीज बता दो, तुम्हें शर्म नहीं आई? 3 बेटे बता रहे थे, मेरे पति को फालतू में बदनाम कर रहे थे। मेरा पति कभी किसी की तरफ नजर उठा के ना देखे, हैं? और तुम उन्हें फालतू में बदनाम कर रहे, शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या शर्म की बात, क्या बात है? तुमने क्यों कहा था कि तीसरा वो क्या कहते हैं वो फौज में कौन सा? अब जब चक्कर ही ना चल रहा था तो कुछ ना कुछ तो चक्कर चला के मुझे शादी करनी थी ना अपने बेटे की। अच्छा, जो मेरे पति जो फौज में, तुमने उनको बता दिया कि मैं फौज में। तीसरा कहाँ है ये बताओ? तीसरा बेटा कहाँ है? होशियार चंद ने अपनी होशियारी चला दी थी तो मेरे मुंह से 3 निकल गए। अब निकल गए। अच्छा, यानी कि तुम किसी को धोखे में ऐसा रखना चाह रहे थे। बाकी वो नहीं रुकेगी, मैंने तुमसे पहले कहा था। अरे वो भागती नहीं, लेकिन तूने अपना दिमाग चला दिया। देखो पिताजी, मैं तुम्हारे झूठ में शामिल नहीं हो सकती। जो मेरे मुंह से हकीकत निकल गई वो निकल गई बस। और इस घर में आगे से ये होगा नहीं। तुम दोनों बाप बेटा को घर से निकालूंगी मैं। मुझे पता है कि इस पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जायदाद पे तेरी नजर है। इसीलिए तू उसकी शादी नहीं होने देना चाह रही थी। इसीलिए तूने उसे मतलब उस रोबोट में चाबी भर के उसे भगा दिया। कितनी सारी पोल पट्टी खोल दी। कितनी अच्छी सोच है पिताजी। मुझे अगर प्रॉपर्टी का ही लालच होता तो अब तक मैं कब का नाम करा चुकी होती, वरना मेरी ऐसी आदत है नहीं और ना ही मेरा अंदर से नेचर ऐसा है। तुम्हें तो अच्छी तरीके से पता है तुम्हारे बेटे की सैलरी कितनी है। मैं उसमें संतुष्ट हूँ। और हाँ रही बात, तो तू ही तो संतुष्ट है। हमें तो हवा भी ना लगने दे उस सैलरी में से 1 रुपए की भी हमें शक्ल न देखी हमने। क्योंकि मैं अपने पति की कमाई को ये फ्रॉडगिरी में नहीं गवा देना चाहती। पति तो तेरा अब हुआ है ना, वो उससे पहले तो मेरा बेटा है। माना तुम्हारे बेटे हैं, लेकिन तुम्हें पता है वो क्यों बात नहीं करते तुमसे? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। इन्हीं हरकतों की वजह से। ये ना कह रही कि तूने कान भर दिए, उसकी चाबी भर दी। मैंने कोई चाबी नहीं भरी है। और सुनो, शादी की बात है, मैं करा दूंगी उस भोलू की शादी अपने की। अरे वो देवर है मेरा, मैं करा लूंगी। तुम क्यों टेंशन हो रहे हो? पर तुम ये फ्रॉडगिरी छोड़ दो। और शादी तुम्हें पता है कहाँ से कराऊंगी? कहाँ से कराएगी? मेरे मामा जो है ना, मेरे मामा के जो दोस्त हैं वो रहते हैं अफ्रीकन, गए थे एक बार अफ्रीका। हाँ, अफ्रीकन से शादी कराऊंगी। अफ्रीका से शादी? हाँ, और ये समझ लो जो उनके हमारे होठ तो ऐसे, उनके तो नीचे यूं लटके रहेंगे। चाहे एक बार कोई पकड़ के तुम्हें बैठ के झूला झुला देगी उसमें। है मेरा हाँ। बोलू इतना बुरा है क्या? अरे बुरा नहीं है, तो काली सी हुए सब। और तुम्हें तो चाहिए काम वाली, तुम्हारे खेत में आलू वालू भी बिनवा दिया करेगी। सबसे बढ़िया ये तुम्हारे घर के लिए अफ्रीकनी शूट करेगी। काम वाली? अच्छा। और जान देख, तू कर रही है हमारी बेइज्जती। हाँ, समझ लियो। तूने जब भी बेइज्जती करके उसे भगा दिया, अब तू यहाँ पे हम मेरे सामने खड़े होकर मेरी बेइज्जती कर रही है। मैं ना दूंगा तुझे एक किला भी, सुन लियो, एक खेत नहीं दूंगा, समझ ले। बिल्कुल मत देना। हाँ, मुझे चाहिए भी नहीं। अपने आप कर दियो। हाँ ठीक है, कर लूंगी। मुझे नहीं चाहिए।